एमपी में 3 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन होल्ड, विभाग ने रोका, इन बुजुर्गों की पेंशन होगी बंद। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन होल्ड कर दी गई है। ई-केवाईसी न होने और मृत या अपात्र नाम जुड़ने से ये कदम उठाया गया। 56 लाख में से इतने बुजुर्गों का वेरिफिकेशन अधूरा है। अब अधिकारी घर घर जाकर जाँच करेंगे। विभाग ने साफ किया कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं होगा उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने, पाठक को बताया नौटंकी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने वकीलों संघ पाठक को नौटंकी बताया तो बीजेपी ने पलटवार किया कि कमलनाथ ने कमजोर कानून बनाया और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कमलनाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले ही आरक्षण पर फैसला ले लिया था। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 3 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को अब महीने की 7 से 10 तारीख तक वेतन मिलेगा। तय अवधि में भुगतान न करने वाली एजेंसियों पर श्रम विभाग कार्रवाई करेगा। पहले देरी से भुगतान और मनमानी हटाने से कर्मचारी परेशान रहते थे। सीएम मोहन यादव ने फीडबैक लेकर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल को गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया था। भारत ही नहीं, विदेशों तक चूहा कांड के चर्चे, वर्ल्ड मीडिया में एमवाई की थू-थू। इंदौर एमवाई अस्पताल में नवजातों को चूहों के काटने और उनकी मौत का मामला विदेशों तक पहुंच गया। स्वच्छता के मिसाल कहे जाने वाले शहर की छवि धूमिल हुई। दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के मीडिया ने इसे प्रकाशित किया। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर आलोचना तेज हो गई। आदिवासी हिंदू नहीं बयान पर उमंग सिंघार घिरे, समाज का बड़ा प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान से आदिवासी समाज में आक्रोश है। गंधवानी में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकालकर विरोध जताया और उन्हें समाज तोड़ने वाला बताया। आदिवासी नेता दिनेश सिंघार ने उन्हें कलयुगी राक्षस कहा और आरोप लगाया कि वे समुदाय को बांटने की साजिश कर रहे हैं। आदिवासी हमेशा से हिंदू परंपराओं के साथ रहे हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। स्मार्ट मीटर का कारनामा, 1 महीने में 2 बार भेज दिया बिजली का बिल, कांग्रेस बोली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। सीहोर में स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी से उपभोक्ताओं को 1 ही महीने में 2 बार बिल भेजा गया। विरोध में कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि रवैया नहीं बदला तो उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी लूट बताया। जनता की परेशानी को लेकर विरोध और तीखा हो गया। वंशवाद की राजनीति में 6ठे नंबर पर एमपी, एडीआर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वंशवाद की राजनीति में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कुल 270 सांसदों, विधायकों और राज्यसभा सदस्यों की राजनीतिक बैकग्राउंड का विश्लेषण किया गया। इसमें पता चला कि कई नेताओं की राजनीति परिवार पर आधारित है। भले ही दल इसे नकारे, पर हकीकत अलग है। ये खुलासा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना। मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 सप्ताह बाद प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में हैवी रेन अलर्ट जारी किया। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई। खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में हल्की वर्षा के आसार हैं। 3 दिन तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा की तारीख बढ़ी, 27 सितंबर तक आवेदन। मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की अंतिम तिथि 27 सितंबर तक बढ़ा दी। पहले अंतिम तिथि 22 सितंबर तय थी। अब अधिक पत्रकार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार बढ़े प्रीमियम का अंतर खुद वहन करेगी। पत्रकारों से पूर्ववत प्रीमियम लिया जाएगा। इस फैसले से सरकार पर करीब 4.50 करोड़ रुपए का भार आएगा। पत्रकारों को स्वास्थ्य और दुर्घटना सुरक्षा लगातार मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर बनी सहमति, सुप्रीम कोर्ट में साफ हुआ रास्ता। भोपाल के पलाश होटल में हुई सर्वदलीय बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण पर सहमति बन गई है। ओबीसी महासभा अब एडवोकेट जनरल को अभिमत सौंपेगी। वे इसका अध्ययन कर सरकार को राय देंगे। बैठक में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, याचिकाकर्ता और वकील मौजूद थे। निर्णय लिया गया कि जो पद होल्ड कर हैं उन्हें अनहोल्ड कर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। साबुन से किसान जैम तक, HUL ने घटाए दाम, 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि ये कदम हाल ही में हुई GST रेट कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। धीरे धीरे नए पैक बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
भोपाल, गंदगी फैलाने पर 450 प्रकरण दर्ज, अस्पताल संचालक पर 10,000 जुर्माना। भोपाल नगर निगम ने गंदगी फैलाने पर बड़ी कार्रवाई की है। बिट्टन मार्केट में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर टेंडर केयर अस्पताल संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा शहर में गंदगी फैलाने के 450 मामलों में कुल 63,750 रुपए वसूले गए। निगम ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलाने वालों पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनावों में एमपी सीएम मोहन यादव पर दारोमदार, पटना में किया आगाज। बिहार चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर तय है। बीजेपी और पीएम मोदी ने यादव वोट बैंक साधने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को अहम जिम्मेदारी दी है। रविवार को वे पटना पहुंचे और यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्हें लालू और तेजस्वी यादव की काट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी की जीत पर उनकी छवि निर्भर मानी जा रही है। लेट आईटीआर फाइल करने पर 5 नुकसान, 15 सितंबर आखिरी तारीख। गैर ऑडिट आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय है। लेट फाइल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग के पोर्टल के अनुसार देश भर में अब तक सिर्फ 1% ट्रस्ट और सोसाइटियों ने रिटर्न दाखिल किए हैं। मध्य प्रदेश में 17.69 लाख रिटर्न फाइल हुए, जबकि 2024 में ये संख्या 30 लाख से अधिक थी। कई संस्थानों ने तारीख बढ़ाने की मांग की है। दिहाड़ी मजदूर को आयकर विभाग ने थमाया 25 लाख का टर्नओवर नोटिस, राशन पर्ची भी कैंसिल। सीहोर जिले में एक दिहाड़ी मजदूर को आयकर विभाग ने 25 लाख टर्नओवर का नोटिस थमा दिया। साथ ही उसकी राशन पर्ची भी निरस्त कर दी गई, जिससे परिवार संकट में है। जिला आपूर्ति अधिकारी के आदेश से परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। मामला पूरे गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। एमपी में भी शुरू होगा एसआईआर, निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 2003 के निर्वाचक नामावली का मिलान 2025 की मतदाता सूची से किया जाएगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस यादव ने सतना के जिलाधिकारियों को 3 प्रारूप भेजकर जरूरी जानकारी 19 सितंबर तक देने के निर्देश दिए। प्रक्रिया पूरी होने पर वोटर लिस्ट और अधिक पारदर्शी व अद्यतन होगी। किसानों के साथ बुरे बर्ताव पर मानवाधिकार आयोग सख्त, अधिकारियों को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में खाद की कमी और किसानों संग बुरे व्यवहार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्र के मंत्रालयों से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। किसानों पर बल प्रयोग रोकने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। रीवा व तेलंगाना घटनाओं की शिकायतों के बाद नोटिस जारी हुआ। वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी ये ट्रेनिंग। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन अब डिजिटल कौशल पर आधारित होंगे। इसके लिए 2500 से अधिक कर्मचारियों को आईगॉट कर्मियों की प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। ये पंजीयन 15 से 19 सितंबर तक चलेगा। कोर्स पूरा करने पर आधुनिक तकनीक अपनाने की क्षमता जांची जाएगी। ये अभियान कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने की बड़ी पहल है। एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोपी मछली परिवार पर शिकंजा कसने के बीच बीजेपी नेताओं पर संरक्षण देने के आरोप लगे। कांग्रेस अध्यक्ष चित्तू पटवारी ने मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर पर मददगार होने का आरोप लगाया। सीएम से कार्रवाई की मांग पत्र में की। मामला सामने आने से प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई। छठ पर्व पर स्थानीय अवकाश की मांग। गणेश चतुर्थी पर मिला था सामान्य अवकाश। भोपाल में कर्मचारियों ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश मिलने से असंतोष रहा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भोपाल कलेक्टर से मांग रखी। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने अग्रसेन जयंती पर अवकाश घोषित किया है। छठ महापर्व की धूम को देखते हुए राजधानी में स्थानीय अवकाश की मांग तेज हो गई है। एमपी में बनेगी 91 कंपनियों की बड़ी कॉटन इंडस्ट्री। 1 से 1.5 साल में शुरू होगा उत्पादन। धार में पीएम मित्रा पार्क स्थापित होने से किसानों को कपास की बेहतर कीमत मिलेगी। 91 कंपनियों को भूमि आवंटन भी हो चुका है। पार्क में कपास से धागा और कपड़े तैयार करने की बड़ी इंडस्ट्री विकसित होगी। कंपनियां सक्रिय हो चुकी हैं। शिलान्यास के बाद 1 से 1.5 साल में कपड़ों का उत्पादन शुरू होने की संभावना है। ये उद्योग क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर। राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू होगी 4 फ्लाइट। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई उड़ानें शुरू होंगी। 16 सितंबर से दिल्ली, 21 सितंबर से अहमदाबाद और 22 अक्टूबर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट मिलेगी। सोमवार से इंडिगो बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करेगी। वहीं 16 सितंबर से एयर इंडिया की भोपाल दिल्ली AI 25-28 उड़ान का टाइम बदलकर सुबह 8:05 कर दिया गया है। यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। लव जिहाद पर बड़वानी में बवाल। थाने का घेराव कर गिरफ्तारियों की मांग। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लव जिहाद को लेकर हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा। पलसूद थाना क्षेत्र में फैजान और उसके साथियों पर नाबालिग हिंदू किशोरी को फंसाने, जबरिया शादी का दबाव और धमकी देने का आरोप है। परिजनों को धमकाने तक की नौबत आई। मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों पर केस दर्ज किया। 4 गिरफ्तार, बाकी 5 की तलाश जारी है।
गडकरी बोले, मेरा दिमाग 200 करोड़ का, किसानों के हित में काम करता हूं। एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को लेकर नितिन गडकरी ने निजी लाभ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरा दिमाग ही हर महीने 200 करोड़ का है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और मैं कभी नीचे नहीं गिर सकता। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ किया कि ये सब किसानों के हित के लिए है, दलाली या निजी कमाई से इसका कोई संबंध नहीं है। पटना में श्री कृष्ण विचार सम्मेलन में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पटना में भगवान श्री कृष्ण पर आधारित सांस्कृतिक सम्मेलन में शामिल हुए। यादव महासभा द्वारा आयोजित समाज सुधार श्रृंखला में उन्होंने भागीदारी की और कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया और श्री कृष्ण लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर थे। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रही है।